नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्पीकर ओम बिरला जोधपुर दौरे पर हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों ने भी उनका स्वागत किया। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। तो जोधपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों ने ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी स्वागत किया। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में लोग वहां पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई नेता और जो पदाधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। तिलक लगाकर, माला और शाफा पहनाकर उनका वहां पर स्वागत भी हुआ। तो ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनको गुलदस्ते भी लोग देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके वहां पहुंचने से लोगों में काफी खुशी भी नजर आई। और आपको बता दें कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की है। तो आपको बताएं कि जोरदार स्वागत हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शैक्षिक संगठनों और आमजन के निक्षय मित्र के तौर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में जुड़कर टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की। राज्यपाल मिश्र ने अभियान के प्रभावी संचालन के लिए राजभवन में बुलाई बैठक में स्वयं निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों को गोद लेने की घोषणा भी की। वहीं राजभवन में भी शुक्रवार से टीबी उन्मूलन प्रकोष्ठ द्वारा सक्रिय रूप से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि विश्व में टीबी उन्मूलन के लिए वर्ष 2030 का लक्ष्य रखा गया है, पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने 2025 तक टीबी की बीमारी को हराने का संकल्प लिया। इसी के अनुपूर में राजस्थान में भी हमें रणनीति बनाकर कार्य करना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि टीबी रोग उन्मूलन के कार्यों के साथ समुचित पोषाहार के लिए भी हमें प्रतिबद्ध होकर कार्य करना होगा। तो वहीं राज्य जो है उन्मूलन अधिकारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि राज्य में इस वर्ष अब तक 1,22,000 टीबी मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं 74,850 मरीजों ने निक्षय संबल योजना में लाभ प्रदान करके सहमति प्रदान भी की है। प्रदेश में कभी 38,000 मरीजों को 245 निक्षय मित्रों से जोड़ा भी जा चुका है। वहीं आपको बता दें राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान निक्षय मित्र नर्तन प्रजापति और सुरेंद्र, चेतन महेश और राहुल को शॉल एवं श्रीफल कर सम्मानित किया। उन्होंने मरीजों को फल एवं निक्षय किट भी वितरित की है। वहीं इस दौरान राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल वहां मौजूद रहे। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन के लिए सीएम अशोक गहलोत भीलवाड़ा जिले के मालकर विधानसभा पहुंचे। आपको बता दें कि विनोद कस्बे में वहां पर वो पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह खजूरियावास, महेंद्र सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान में वो काम किया जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया। उनका कहना था कि ग्रामीण खेल इतने बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते हैं कि विश्व में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ। इन खेलों में 30 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच हमने 1.25 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। सीएम ने किसानों की कर्जा माफी की चर्चा करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले में 312 करोड़ रुपए और अमालगढ़ जिले में 38 करोड़ रुपए की कर्ज माफी भी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। मैं गृह मंत्री झूठ के पुलिंदे के रूप में बोले हैं सब बातों को। वो तो फैक्चुअली गलत बोले हैं, कर्जा माफ नहीं किया। फैक्चुअली गलत बोलते हैं। आज 22 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ राजस्थान में। 14,000 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। ये स्थिति बनी हुई राजस्थान के अंदर और वसुंधरा के वक्त के 6,000 करोड़ का हमने चुकाए हैं। और ये फिर गुमराह करें प्रदेश को। एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच का एहसास होने लगता है। गोबर की जो सॉरी थी उस पर ये बीजेपी चलना चाहती है। सर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जिस पर भाजपा हमलावर है, लगातार भाजपा हमला कर रही है। गोवा में भी सर इन्होंने खरीद फरोख्त की है। देखिए मैंने कल ही कहा नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का हॉर्स ट्रेडिंग का नया मॉडल देश में आ रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का सर ये खरीद फरोख्त की राजनीति जो शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश से हुई थी। पूरी गवर्नमेंट बदल गई। बाद में तो आप देख रहे हो कि कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, बाद में महाराष्ट्र के अंदर, अब कल गोवा के अंदर और छूटकर और सब जगह हो रही है। राजस्थान में कोशिश करी गई तो ये इनकी मुंह की खानी पड़ी लोगों को। तो ये खतरनाक खेल है ये डेमोक्रेसी। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये मेरे कोई दुश्मनी नहीं प्राइम मिनिस्टर से या गृह मंत्री जी से। लड़ी विचारधारा की हम लोगों की है।
मैं दिल से कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक खेल देश में चल रहा है। अगर आप खरीद करके आप सरकार बदलोगे, चुनाव करवाए क्यों रहे हो? फिर जनता माई बाप हम कहते क्यों है, जितना कि वो बेचते किसी को, और भेड़ बकरियों की तरह बिक रहे हैं लोग। और दुख की बात क्या है कि बिकने के लिए तैयार बैठे हैं लोग बाग, खरीदने वाले तो है ही ये लोग, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा इनके पास हो गया है। वो इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि कांग्रेस हो या सब पार्टियां हो, उनको तो ये दबाव देते हैं इंडस्ट्रीज पर, पैसा दोगे तो ईडी पहुंच जाएगी, आपके इनकम टैक्स पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी। हम लोग तो तकलीफ में हैं। आपके परिवार ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे परिवार में छापे पड़े छोड़ो, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि आज जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उसमें ये क्या चाहते हैं, देश को खरीद करके सरकारें बदलेंगे तो डेमोक्रेसी, फिर काय की डेमोक्रेसी देश के अंदर है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी तो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग खुश हो रहे हैं। आने वाला वक्त देश के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। देश किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम है, जिस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। धज्जियां उड़ रही है संविधान की, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। राहुल गांधी की यात्रा यही है, प्यार की, मोहब्बत की, भाईचारे की राजनीति देश के अंदर हो, और बेरोजगारी और जो आपने महंगाई के बहुत भयंकर है, रेस्पॉन्स अच्छा मिल उस पर प्रहार हो। भयंकर रेस्पॉन्स मिल रहा है। अब बीजेपी ने सब काम छोड़ के राहुल गांधी पे अटैक करना शुरू कर दिया, ज्यादातर चलने वाला नहीं है। एक सर गुजरात में क्या देखते हैं कांग्रेस का भविष्य चुनाव? अब देखिए आगे क्या होता है, अभी हम तो जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत बूंदी के नैनवा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन किया। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने कबड्डी भी खेली। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम के साथ मौजूद पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री अशोक चांदना, प्रताप सिंह और उदयलाल अंजुना ने भी कबड्डी खेली। ये तस्वीर आपको बूंदी से दिखा रहे जहां सीएम अशोक गहलोत ने खेलों का अवलोकन किया। सुमेरपुर के रवाड़ा गांव में मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और विधायक संयम लोढ़ा ने शिलान्यास और ग्राम पंचायत कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान सरपंच सहित अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि शिक्षा के मामले में प्रदेश सरकार पूरी तरह से गंभीर है। भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भाग लिया। बीकानेर में जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक हुई। इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट भगवती प्रसाद कल्लाल यहां पर जिला स्तरीय जन सुनवाई के प्रकरणों में यदि असंतोषजनक जवाब नहीं आता है तो संबंधित जिला अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने पर परिवादी को 3 माह की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी परिवादी को 3000 रुपए के अर्थदंड के साथ दंडित भी किया है। कोटा के नयापुरा थाना परिसर में एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। इस मामले में आज भाजपा ने अलग अलग गुटों ने अपना विरोध जताते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और स्थानीय कांग्रेस पार्षद हरि ओम सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और दोनों का पुतला भी जलाया गया। डूंगरपुर में आदिवासी दिवस के दौरान हुई आम सभा में आदिवासी महिलाओं को अपमानित करने वाले बयान को लेकर शिक्षक भंवर लाल परमार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। गुस्साई महिलाओं ने टीचर पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षक ने इसका वीडियो भी शेयर किया था, जिसके बाद महिलाओं में काफी रोष देखा गया। भरतपुर नगर निगम में गेट कीपर राजकुमार और दलाल तुलसीराम के बीच पैसे की लेन-देन में जबरदस्त विवाद हो गया, जिसके बाद निगम के गेट कीपर राजकुमार ने दलाल तुलसी की जबरदस्त तरीके से लाठियों से पिटाई कर दी। इसके साथ ही उसे लात घूंसे से मारते हुए जमीन पर पटक दिया। बता दें कि अचानक हुई इस मारपीट का वीडियो यहां पर मौजूद लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर डाला।
झुंझुनू के उदयपुर वाटी में सैनी समाज के लोगों ने भैरव घाट के पूरी तरह नेशनल हाईवे जाम कर दिया। समाज के लोगों ने 11 सूत्री मांगों के साथ गिरफ्तार लोगों को रिहा करवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर जमा बेकाबू लोगों की भीड़ पिकअप चालक के साथ तोड़फोड़ की। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। बता दें कि कैंपर में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। अजमेर के सावर कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के छात्र छात्राओं ने शहीद स्मारक स्थल गरगौरी चौक और अखाड़ा बालाजी मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह शेखावत थे। पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह शेखावत ने शहीद स्थल पर भगवान सिंह शेखावत की प्रतिमा का मालार्पण भी किया। गत दिनों नोएडा में आयोजित 11 से 15 सितंबर विश्व डेयरी सम्मेलन में अजमेर के पशुपालकों का 25 सदस्यीय दल ने अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में भाग लिया। प्रथम दिवस अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को अवसर दिया गया। इस अवसर पर चौधरी ने विश्व के दुग्ध उत्पादकों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भविष्य में पशुपालकों के सामने नस्ल सुधार कार्यक्रम, पशु आहार की कमी एवं बढ़ते हुए भाव विकराल रूप धारण करेंगे, क्योंकि पशु आहार में उपयोग आने वाली मक्का, जौ, जवार आदि के भाव ऊंचाई में कायम है। इसी प्रकार चारों की समस्या से विकट भी रूप ले सकता है। इसके भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल से 2000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, जिसके कारण पशुपालकों को विगत 6 माह तक चारे की महंगाई के संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। चौधरी ने इस पर अवसर में कहा कि गायों में फैल रही लंपी बीमारी के विकराल रूप धारण कर लिया है। वर्तमान में प्रचलित गोट पॉक्स टीके अधिक प्रभावशाली नहीं है। इससे देश में अब तक 2 लाख से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया तथा 45 लाख गायें संक्रमित हुई है। अतः भारत सरकार इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और मृत गायों का पशुपालक को मुआवजा भी दिलाया जाए। वहीं पशुपालकों को नए पशु खरीदने हेतु बैंकों के माध्यम से पशुपालक क्रेडिट कार्ड ऋण उपलब्ध करवाया जाए एवं भविष्य में भारत सरकार अपनी घोषणा अनुसार समस्त पशुओं का बीमा करवाए, जिससे भविष्य में होने वाली मौतों का मुआवजा भी मिल सके। उन्होंने कहा कि इस महामारी से ग्रस्त पशुपालकों और डेयरी उद्योग जगत को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार जीएसटी की दर 12% से हटाकर 5% करने की मांग भी उठाई। प्रधानमंत्री ने पशुपालकों की आय दुगनी करने का वादा पूरा किया था, उसे भी पूरा करे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसमें किसानों की सहकारिता एवं महिलाओं का विशेष योगदान है। वहीं दूसरे दिन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया था कि भारतवर्ष में लगभग 8 करोड़ पशुपालक विश्व के दूध उत्पादन में 23% योगदान दे रहे हैं। या सूखाग्रस्त एरिया से या जो है आपने देखा होगा ओलावृष्टि से जो है गेहूं की फसलें चौपट हुई थी, जो चारा भी फंसा, या किसान जो है अपनी फसलों को कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ले गए, वाणिज्यिक फसलें पैदा कर रहे हैं, जिसमें तिलहन की फसलें, जिसमें दूसरे वाली जो दलहन वाली फसलें पैदा करना शुरू कर दिया। उससे चारे वाली फसलें ख़त्म हो गई देश से, और वो बच गई थोड़ी बहुत है, तो लोग मजदूरी लगता, खर्चा ज़्यादा था कृषि में, तो गेहूं को राइडर को ऊपर से टॉप पे कुतर लेते हैं मशीनों से, और बची हुई जो पराली रहती है, डंडे, उनको पराली बोलते हैं, पराली को किसान जला रहे हैं। तो भारत सरकार को निकट भविष्य में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इस पराली का जलाना बंद करावे, उनको अनुदान देवे, किसानों को अनुदान पे उस पराली को कुत्तर को खरीद करके स्लाइवेज बनावे, देश में फोडर बैंक बनावे, फोडर बैंक बने, स्लाइवेज वाले, गट्ठे वाले, जहाँ कमी हो देश में उसको वहाँ भेजे। तो ये सबसे बड़ी मतलब सहायता होगी। दूसरा, हमने कहा भी भारत सरकार के पास एफसीआई में सरप्लस जो है फूड ग्रेन्स जो मनुष्य के खाने लायक नहीं रहते हैं, उनको कैटल फीड फैक्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर में देश में दो, उसका दुरुपयोग नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। तो आने वाले समय में फिर भी अजमेर डेयरी वर्तमान में हमारा 50,000 लीटर दूध की जो है खपत बढ़ी है, मार्केटिंग बढ़ी है,
आपकी मार्केटिंग पूरी करने के लिए हम रोज़ 70,000 लीटर दूध चित्तौड़ से खरीद रहे हैं, आपको प्योर दूध सप्लाई कर रहे हैं। अजमेर के उपभोक्ताओं का हित के लिए अजमेर डेयरी हमेशा खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। और पशुपालकों के हित के लिए जो भाव हम दे रहे हैं 56 रुपये, इन हालात को देखते मैं दिवाली की कह रहा था कि दिवाली तक रखूँगा, पर कोई बड़ी बात नहीं कि सर्दियों में यही भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर घी की ज़बरदस्त कमी हो चुकी है। घी का स्टॉक जो है गत वर्ष की तुलना में 10% 15% ही रह गया। SMP पाउडर की जो है स्टॉक गई साल की तुलना में 10 से 15% ही रह गया, और जो प्रोडक्ट है उनकी भी स्टॉक बहुत कम हो गया। तो इस हालत में हमको पशुपालकों को पूरा भाव देना पड़ेगा साल भर, जिससे कि पशुपालक हमसे जुड़े रहें और पूरे सहकारिता तंत्र से रहें। कोटा में हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति लिमिटेड वार्षिक अधिवेशन 18 सितंबर को मनाया जाएगा। इसमें अब आपको बता दें 8,217 सदस्यों को 25% प्रोत्साहन राशि और लाभांश का वितरण भी करेगी। इस आम सभा को 70 के बुजुर्ग को सम्मानित भी किया जाएगा। इस वार्षिक अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करेंगे। सवाईमाधोपुर सहित प्रदेश में फैल रही लंपी वायरस की रोकथाम की मांग को लेकर बीजेपी का कलेक्ट्रेट पर अनोखा प्रदर्शन देखा गया। प्रदेश मंत्री जितेंद्र कोटवाल के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता गौवंश के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भरतपुर में भी लंपी वायरस काफी फैल चुका है। वायरस को लेकर पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गौरतलब है कि जिले में लगभग 2 लाख गोवंश है। यहां लंपी वायरस से गोवंश की मृत्यु दर 2.28% है और लंपी वायरस से ग्रसित 2.5% गौवंश हैं। प्रदेश के लंपी वायरस तेजी से बढ़ रहा। महामारी की तरह ये बीमारी गायों में भी फैल रही। इसी को देखते हुए गौ सेवक गायों की सेवा करने में कोई कमी नहीं आने दे रहे। वहीं इस वायरस की जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि 2 महीनों से गायों में ये बीमारी फैल रही, लेकिन अब इसका असर कम हो गया। लंपी से बचाव को लेकर अब बनाए गए आइसोलेशन सेंटर्स में कई डॉक्टर्स हैं और गौ रक्षक काम कर रहे हैं। झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र में केलखोरा नदी में अचानक तेज बह जाने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गए। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर सभी लोगों को समय रहते निकाल लिया गया। नदी में बड़े जलस्तर के कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। इससे सबसे ज्यादा असर किशोरपुरा, बुढ़िया, दूधिया खेड़ी और चंद्रपुल और हरिपुरा ऊंचा उदा गांव में भी देखा जा सकता है। हनुमानगढ़ में एक तरफ राज्य सरकार बेरोजगार को रोजगार देने का दावा कर रही, वहीं नगर परिषद द्वारा वितरित कियोस्क की अतिक्रमण बताकर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही। जिला अस्पताल के बाहर नगर परिषद द्वारा ही वितरित 19 में से 16 कियोस्क को ध्वस्त कर दिया गया। लूनी में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव आज संपन्न हो गए, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सदस्यों को सर्वसहमति ने निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। वहीं निर्वाचन अधिकारी उम्मेद सिंह चौधरी ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर मोहन सिंह राजपुरोहित और उपाध्यक्ष पद पर राजकंवर को चुना गया है। रायसिंह नगर के बाजार में तहसीलदार नवीन कुमार गर्ग ने पहुंचकर बाजार खुलवाने की कोशिश की। प्रशासन की इस कार्रवाई का विधायक बलवीर सिंह लूथरा समेत कई लोगों ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तहसीलदार अपनी गाड़ी से रवाना हो गए। वहीं प्रदर्शन करे लोग का कहना है कि सर्व समाज संघर्ष समिति शांतिपूर्ण तरीके से बाजार बंद करवा रही है। राजसमंद में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर लिया। जांच में पुलिस ने खीम सिंह हत्याकांड की गुत्थी भी सुलझा ली। बता दें कि हत्या करने के लिए फरार देवी सिंह ही पुलिस की जांच में कातिल निकला है। मृतक जबरदस्ती आरोपी की बहन से शादी करना चाहता था। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।